हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। देखिए बच्चे, एक बात ध्यान से समझिए कि बोर्ड के अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमें एक बात समझ में आएगी कि हर साल जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो पहले चैप्टर से 2 ही टॉपिक से आ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से या फिर गॉस थ्योरम से। तो आज जो मैं आपको डेरिवेटिव पार्ट करवाऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बेटा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के हमारे टॉपिक को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझते हैं कि ये होता क्या बेटा। डाई का मतलब होता है दो, तो जिसमें 2 पोल है बेटा। क्लियर है? अब ये किस तरह से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। एक्चुअली में अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो इसका मतलब होता है पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक, तो हमने एक सिंपल सी बात देखी बेटा, इट इज अ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। कि ये पेयर है, किसका पेयर है? पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्लियर है? अब ऑब्वियस है बच्चे कि अगर पेयर है बेटा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। जैसे मैंने कंसीडर करा कि भाई ये जो है, मैं इसको एक डाइपोल मान रहा हूं कि एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है। ठीक, तो इनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, सेम यहां पर भी होगा बेटा। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, वहां से कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल। उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, बहुत ज़्यादा स्मॉल है बच्चे। जैसे एग्जाम्पल देखा बेटा हमने NaCl। NaCl का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का दैट इज 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखता हूं 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब यहां देखिए बेटा, अगर इन दोनों को स्टेबल होना है तो इनके पास दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 7 गेन कर ले या 1 लूज कर ले। क्लोरीन के पास भी सेम सिचुएशन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है बच्चे, या तो ये 1 गेन कर ले या 7 लूज कर ले। अगर हम यहां ध्यान से देखते हैं तो सोडियम के लिए ये ज्यादा आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो दोनों स्टेबल बन जाएंगे, दोनों की काम हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आए? जैसे यहां देखते हैं बेटा, इस Na के लास्ट ऑर्बिट में है 1, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में है बच्चे 7। ठीक, क्लोरीन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहां पर इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बना है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। समझ में आया? ठीक, तो सोडियम पे आ जाएगा बच्चे जो चार्ज है वो +1, और क्लोरीन पे आ जाएगा कितना? -1। क्यों आया इस पे +1? अरे भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो अगर ये लूज कर रहा है तो यहां प्लस आ जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक बात तो देखो बेटा, ये पेयर है, ये पेयर ही तो बन गया। किसका पेयर बना? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। अब एक बात और कही है बेटा मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, कि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए बेटा। तो जब हम इसे समझते हैं तो अपने समझने के लिए बच्चे हम इसको लिखते हैं, जैसे एक चार्ज को लिख दिया मैंने -Q, एक चार्ज को लिख दिया बच्चे मैंने +Q,
और इनके बीच की जो डिस्टेंस लिखी दैट इज 2L। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो बना बेटा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा गया है। जितना ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बच्चे हमारे सिलेबस में जो डाइपोल है दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, आइडियल डाइपोल। और आइडियल डाइपोल का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है 2L इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बेटा यहां आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। ठीक, ये कन्वीनियंट के लिए माना गया बच्चे इसे 2L डिस्टेंस को। ठीक, बहुत ध्यान से इसको देखते रहे बेटा और समझते रहे। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी चीज की। ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रॉपर नोट्स बनाने बच्चे। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, यहां देखिएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको इंडिकेट करते हैं P से। P के ऊपर वेक्टर का साइन। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल, ये करता क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ को बताता है। अब किसकी स्ट्रेंथ को बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर है? तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए जिस टर्मोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे? बहुत ध्यान से समझना बेटा। हमने जब अभी समझा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेट्स से ये -q +q और इनके बीच की डिस्टेंस 2L। क्लियर है? अब मुझे इसकी स्ट्रेंथ को बताना है। किसके थ्रू बताना है बच्चे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के थ्रू बताना है। तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को लिखूंगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बच्चे यहां पर Q का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। उनकी वैल्यू तो बराबर ही है ना बेटा, बस नेचर ही तो अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। क्लियर है? तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लिख दो। 2L का क्या मतलब है बच्चे? 2L का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है बेटा? अब बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मैं इसकी यूनिट देखूंगा तो चार्ज की यूनिट हो गई बच्चे मेरे पास कूलाम, और डिस्टेंस के लिए आ जाएगा बेटा मेरे पास मीटर। तो इसकी यूनिट आएगी बच्चे मेरे पास cm, सेंटीमीटर नहीं है, इट इज कूलाम मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, अब इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे, डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब एक बात सिंपल सी समझना बच्चे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने कहा था इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस। एक एग्जांपल लिया था NaCl का, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यही तो होती है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी होगी -q टू +q। ये डायरेक्शन किसकी आई है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी -q टू +q, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे चलेगी बच्चे इसकी डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है बेटा?
ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 प्लस q ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता है, अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चे? यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, कि इसका क्या मीनिंग है बेटा? बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अब एक सिंपल सी बात देखना बेटा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो Q1 इज इक्वल टू माइनस का Q2, तो बेटा मैंने एक सिंपल सी बात समझी कि जितना Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है Q2 पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका नेचर कैसा है? अपोजिट है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉम्बिनेशन हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं डेरिवेटिव पार्ट करवा रहा हूं, यहां देखेंगे, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। देखिएगा, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है बच्चे? एट एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे निकालना है। और ये एक्सियल लाइन किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल की है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां देखेंगे, ये डाइपोल है। क्यों कहा इसको डाइपोल मैंने? ये पेयर है टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, यहां -q, यहां +q। यहां बोर्ड पे मैंने लिखा है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब होता है इसके एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके एक्सिस के अलोंग यहां कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया बेटा। क्लियर है? अब देखिएगा इसका डेरिवेटिव पार्ट, बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहां देखिएगा ध्यान से, यहां -q, यहां +q, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये इसका सेंटर पॉइंट O। ठीक, तो मैंने कहा था A से B तक 2L होगा, तो बच्चे A से O तक हो जाएगा L और O से B तक भी हो जाएगा L, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने एक्सियल लाइन पे, तो इसी के अलोंग एक एक्सिस बनाएंगे आप कुछ ऐसे, और यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका सेंटर पॉइंट मान लिया बच्चे आपने P, इस पॉइंट P पर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बेटा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इन दोनों चार्जेस की वजह से आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। ठीक, इससे आपने इसके सेंटर को ज्वाइन करा और इस डिस्टेंस को आपने कंसीडर कर लिया बेटा R। ठीक है, अब सेंटर से सेंटर को ही ज्वाइन करते हैं बेटा, इसलिए O को आपने P से ज्वाइन करा और डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा? R। हाँ, तो बच्चों यहां देखना, हमने इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, मतलब इस डाइपोल का सेंटर था O और इस एक्सियल लाइन का सेंटर है P। तो O से P को जब मैंने ज्वाइन करा तो इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा R। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट मूव्स रेडियली आउटवर्ड, कुछ ऐसे मूव करेगा बेटा, ऐसे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा हमारा E1, ये कौन से चार्ज की वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब अगर हम ऐसी नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा रेडियली इनवर्ड, कुछ इस तरह से बच्चे, यहां पर ऐसे E2। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो E1 तो बना बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और E2 बना है किसकी वजह से? माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, electric field at point P due to plus Q charge,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, किसकी वजह से? प्लस Q चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बेटा पॉइंट P पे। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं E इज इक्वल टू KQ/R²। यहां देखना, इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितना बच्चे? E1। तो E की जगह लिख देंगे बेटा E1 दैट इज इक्वल टू KQ/ में। बेटा एक बात बताओ, ये L है, ये पूरा R है, तो ये बचा कितना बेटा? बोलिए R-L। तो यहां क्या लिख देंगे? R-L का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो B से P की तरफ है, तो इसको आप लिख देंगे बच्चे अलोंग BP। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस वाले की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज, कि -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? तो यहां E1 लिखा था, यहां पर लिख देंगे बेटा E2 दैट इज इक्वल टू KQ1। चार्ज कितना बच्चे हैं हमारे पास? -Q। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त कभी भी चार्ज के साइन को इंडिकेट नहीं करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ इस बात को इंडिकेट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। सिर्फ इतना फर्क है बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यहां लिखा बेटा हमने Q। अब यहां देखना, ये L है, यहां से यहां तक R है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा? ये हो जाएगी अपने पास R+L का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताओ बेटा, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ को है? P से ऐसे आ रहा है बेटा, ये P से किसकी तरफ को आ रहा है? A की तरफ को। तो इसकी डायरेक्शन लिख देंगे बच्चे हम अलोंग PA। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था बेटा। तो अब आप यहां लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्ची, E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E1 प्लस का E2। कितना हो जाएगा बच्चे? E1 प्लस का E2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक सिंपल सी बात देखना बेटा, जब आप इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये मैंने स्केलर फॉर्म लिखी है बेटा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है बेटा। तो अब यहां देखना, ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बच्चे तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस का E2। माइनस क्यों करा बेटा हमने? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ इस वजह से। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इन वैल्यूज को मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं बेटा, एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू ये है बेटा हमारे पास KQ/ में R-L का होल स्क्वायर, माइनस का E2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास माइनस का KQ/ में R+L का होल स्क्वायर। कॉमन देखेंगे, इसमें KQ कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस का 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक, इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे KQ। क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ गया R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई R+L का होल स्क्वायर माइनस का R-L का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमन E इज इक्वल टू KQ। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस का साइन A माइनस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस का 2AB अपॉन में देखेंगे बेटा A माइनस बी और A प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास R² माइनस L² का होल स्क्वायर। क्लियर? तो
तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे के क्यू, आगे देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, अपॉन में ही आ गया बच्चे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्लियर है। तो E इज इक्वल टू बच्चे मैंने लिखा के क्यू, 2RL और 2RL कितना हो गया बच्चे 4RL, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2R इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, क्लियर है इतना पॉइंट, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो यहां पर अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां देख लीजिएगा इसको एक बार आप बहुत ध्यान से, आप यहां देखेंगे, यहां जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू होता है बेटा Q इंटू 2L। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे Q और 2L की जगह कितना आ जाएगा P, तो E इज इक्वल टू बचेगा बेटा मेरे पास K, यहां पर बचा है 2R और इस पूरे की जगह आ जाएगा बेटा P, अपॉन में आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। अब यहाँ आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है बेटा, जब आप k की वैल्यू रखेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर आ जाएगा 2PR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक सिंपल सी बात देखिएगा बेटा, इफ एल स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉलर देन आर स्क्वायर, जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तब हम क्या करेंगे, नेगलेक्टिंग एल स्क्वायर। जैसे ही आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आर स्क्वायर था और ये इसका होल स्क्वायर है तो हो जाएगा आर की पावर 4, इससे ए की पावर कैंसिल, E इज इक्वल टू 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो बेटा ये हमने कैलकुलेट करा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसको एक बार आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव पार्ट समझाऊंगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा।